स्वयं सदा निर्मश्चित् परब्रह्माव्ययः शिवं शंकरं शम्भुं शान्ति। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या श्री योगी शिव योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में रुद्र संहिता का आज 70वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव जी का कैलाश गमन। शिव जी का कैलाश गमन और कुबेर से मित्रता गुण निधि के चरित्र का वर्णन। इस अध्याय में 3 चीज का वर्णन है। एक शिव जी का कैलाश गमन, दूसरा शिव जी का कुबेर जी से मित्रता और तीसरा गुण निधि जो शिव महापुराण जी के महात्म्य में सबसे पहले मैंने आप लोगों को कथा सुनाया था उससे संदर्भित है ये गुण निधि चरित्र का वर्णन। इस अध्याय में रुद्र संहिता के 70वें अध्याय में कुल 61 श्लोक। इस अध्याय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पितामह, भगवान शंकर जी कैलाश पर किस समय गए? भगवान शिव जी कैलाश पर किस समय गए और उनसे कुबेर जी से कब मित्रता हुई और वहां महादेव जी ने क्या क्या किया? ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काम्पिल नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही सुंदर कथा है, आप लोगों को मैं बता दूं। आज की ये 70वां अध्याय बहुत ही सुंदर कथा है। जो लोग कुबेर जी के विषय में नहीं जानते हैं वो ठीक से जानने के लिए इस अध्याय का वर्णन अवश्य सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, काम्पिल नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो बहुत बड़ा सदाचारी था। वो एक शुद्ध ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुण निधि। क्या नाम था? उस यज्ञदत्त के एक ही पुत्र, एक ही संतान थी जिसका नाम था गुण निधि। यज्ञदत्त ने 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने पुत्र गुण निधि का उपनयन संस्कार करके उसे अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी। परंतु दैव दुर्योग से वो यज्ञदत्त का एकमात्र संतान गुण निधि धूर्त कर्म में पवित्र हो गया, अर्थात गलत दिशा में चला गया, गलत कर्म करने लग गया। जबकि यज्ञदत्त सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उनकी गिनती हुई, जो नित्य वेद का पाठ करता हो, वेद के मंत्रों से रोज हवन करता हो, उसका एकमात्र संतान जिसको उसने समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, और वो दुर्वियोग से वो भूत कर्म में पवित्र हो गया। वो अपनी माँ से धन लेकर छुप छुप के जुआ खेलने लग गया और जुआ खेलने से वो दुराचार में भी पवित्र हो गया। गुण निधि इतना बिगड़ गया कि वेद शास्त्र, देवता और ब्राह्मणों की वो निंदा करने लग गया। यज्ञदत्त का जो श्रेष्ठ ब्राह्मण में जिनकी गिनती होती है, आज उनका पुत्र
जो समस्त विद्याओं का ज्ञाता था 8 वर्ष की अवस्था में, आज जुआ खेलते खेलते वो दुराचारी हो गया, इतना दुराचारी हो गया कि वेद शास्त्र देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने लग गया, उनकी बुराई करने लग गया। माँ दीक्षिता यानी यज्ञदत्त की पत्नी का नाम था दीक्षिता यनी। दीक्षिता यनी की एक संतान होने के कारण अपने पुत्र गुणनिधि की वो प्रत्येक बात उसकी मानती थी। उसके बुरे कर्म, उसके दुष्कर्म पर वो अपने पति से पर्दा डालती थी, अर्थात अपने पति से अपने पुत्र की कभी भी कोई बात नहीं बताती थी, छिपाती थी। दीक्षिता यदि अपने पुत्र गुणनिधि को बुरे कर्म को त्यागने की शिक्षा भी देती थी। ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं देती थी, वो कहती थी ये बुरा कर्म इसको छोड़ दो, परंतु वो छोड़ता ही नहीं था। और दीक्षिता यानी उसकी माँ अपनी ममता में इतनी डूब गई थी कि उसकी बुराई को नजरअंदाज करने लग गई थी और अपने पति यज्ञदत्त से भी छुपाने लग गई। गुणनिधि जब 16 वर्ष का हो गया, जब वो 16 वर्ष का हो गया तो यज्ञदत्त ने उसका केशांत संस्कार करके यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पुत्र गुणनिधि को गृह योक्त विधान से उसका विवाह कर दिया। विवाहोपरांत उसकी माता ने शिक्षा दिया। जब 16वें वर्ष में गुणनिधि का विवाह हो गया तो उसकी माँ दीक्षिता यनी ने अपने पुत्र गुणनिधि को एक शिक्षा दिया। कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता की इस लोक में सदाचारिता के कारण बड़ी प्रतिष्ठा और वे सदाचार के कारण ही लोकमान्य है। लोकमान्य है मगर धन से नहीं मान्य, उनके पास धन नहीं है। मगर ब्राह्मणों का धन क्या होता है? सद्विद्या, सत्संगति, ये ब्राह्मणों का धन होता है। सद्विद्या और संगति ये ब्राह्मणों का धन होता है। और कहते हैं दीक्षिता यदि अपने पुत्र से कि हे पुत्र, पूर्वज भी पितामह सहित सभी उत्तम क्षोत्री वेद विद्या के पारंगत विद्वान दीक्षित तथा सोम यज्ञ से के माने हुए विद्वान होने के कारण प्रसिद्ध थे। अतः हे पुत्र, तुम भी दुर्जनों बुरे लोगों का साथ छोड़कर सज्जनों के साथ मित्रता करो और उत्तम विद्या में अपना मन लगाओ। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करता है। कहती है कि हे पुत्र, अब तू 19 वर्ष का हो गया है, तेरी पत्नी 16 वर्ष की है, तेरी पत्नी बड़ी कुलीन है, सुंदर है, सदाचारिणी है, पतिव्रता है। कम से कम उसका ही ध्यान रखो, उसका ही अनुकरण करो और अपने पिता की सेवा करो। इस प्रकार यज्ञदत्त की पत्नी दीक्षिता यनी अपने पूरे कुल का वर्णन बखान करते हुए अपने पुत्र गुणनिधि को समझा रही थी। और कहते कहते दीक्षिता यनी ये भी कहती है कि अहो बलियान सा विधियेन जातो कहती है हे पुत्र, विधाता की गति बड़ी बलवती है, विधाता की गति बड़ी बलवती है, जिसने तुम्हारे जैसा दुष्ट पुत्र मुझे दे दिया। हम लोग सदाचारिता करने वाले
और विधाता की गति देखिए कि हम लोग सदाचार करने वाले, सच्चरित्र में रहने वाले, सत्संगत में रहने वाले और पुत्र दुष्ट मिल गया। ये तो हमारी विधाता की बहुत बड़ी गति मानी जाएगी। कितनी बलवान होती है माता दीक्षिता, यानी पति सर्वज्ञ अपने पुत्र को शिक्षा देती थी कि बेटा अब मत करो, अब तो सुधर जाओ। उसके बाद भी उनका पुत्र गुणनिधि ने दुष्ट कर्म, बुरे कर्म का कभी त्याग नहीं किया। गुणनिधि अब तो वैश्यागमन भी करने लग गया। वैश्यागमन के साथ साथ वो बहुत बड़ा जुआरी हो गया। अपने ही घर का सामान बेचकर जुआ खेलने लग गया। एक बार की बात, अहोबलियां साबिलीन, विधाता की गति बड़ी बलवती होती है। उसको देखने आता कि एक बार यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी ही अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। उसके पिता ने अपनी ही अंगूठी को बाहर एक जुआरी के हाथ में देखा तो यज्ञदत्त ने जुआरी से कहा, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कैसे आई? ये दो अंगूठी हमारी है। जुआरी कुछ नहीं बोल रहा था। यज्ञदत्त बार बार उससे प्रश्न किए जा रहे थे। तब वो जुआरी कहता है कि हे ब्राह्मण, बारंबार क्यों पूछते हो? क्या मैंने ये अंगूठी आपकी चोरी की है? ये जो आपकी अंगूठी जो बार बार आप कह रहे हैं, ये क्या मैंने चोरी की है? अरे हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे पुत्र को रुपया देकर इसको खरीदा है। हमने चोरी नहीं किया है। हमने आपके पुत्र से धन देकर आपके इस अंगूठी को खरीदा है, क्रय किया है, चोरी नहीं किया है। उसने हमें अंगूठी ही नहीं, बहुत सामान हमको दिया है और बहुत लोगों को सामान बेचता है। अतः हे ब्राह्मण, अभी तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हो। इस पृथ्वी तल पर तुम्हारे जैसा पुत्र, तुम्हारे पुत्र जैसा कोई जुआरी नहीं। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र जुआरियों में शिरोमणि है तथा अभिनय और अनीति से महान चतुर। ये सब सुनते ही यज्ञदत्त दीक्षित का सर लज्जा से झुक गया और अपने वस्त्र से ही अपना मुंह छुपाकर ढक कर घर आकर अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हे धूर्त, हे दीक्षितायिनी, ये बता तुम्हारा पुत्र गुणनिधि कहाँ? इस समय गुस्से में थे यज्ञदत्त और अपनी पत्नी से कह रहे, बता तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ है? अच्छा तू ये बता दे, मेरी अंगूठी जो तुमको दिया था रखने के लिए वो कहाँ है? जाओ लेकर आओ और शीघ्र ही मुझको अंगूठी मेरी जो तुमको दिया तो मुझको दो। इस बात को सुनते ही दीक्षितायिनी घबरा गई, डर गई, बहाने बनाने लग गई। यज्ञदत्त दीक्षित ने तब अपने पत्नी से कहा कि हे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, सर्वदा सत्य बोलने वाली, मैंने जब तुमसे बार बार पूछा कि पुत्र कहाँ है तब तुम यही कहती रही कि पुत्र पढ़ रहा है। अरे हे कुंते, बहुत कहने से क्या लाभ? अब तुम्हारे ऊपर क्रोध करना भी व्यर्थ है। अब मैं तुम्हारे हाथ से भोजन भी नहीं करूँगा। भोजन तभी करूँगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कि बहुते कुलजे तुभ्यम, किम बहुतेन कुलजे तुभ्यम, कृप्याम्यहं यथा तदाम्य वहरि
त्याम्यहं यदा। कुल को दूषित करने वाली दुष्टा, क्रोध में यज्ञदत्त अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, कुल को दूषित करने वाली दुष्टा, ऐसे दुष्ट संतान से तो मेरा संतान रहित होना ही अच्छा था। चल उठ, पिंडदान की सामग्री ले आ, मैं उसे आज तेरा दिल दे रहा हूं। आपुत्रत्वं वरं नृणाम्, आपुत्रं वरं नृणाम्, कुपात्रात् कुलपांसनात्। कुल में कलंक लगाने वाले दुष्ट पुत्र की अपेक्षा तो मनुष्य का संतान रहित होना ही अच्छा है, अर्थात निसंतान ही रहना अच्छा होता है। कुपुत्र से अच्छा तो निसंतान ही व्यक्ति का होना बहुत अच्छा माना गया है। त्यज्येदेकं कुलस्यार्थे नीत्यैषा सनातनी। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीत्यैषा सनातनी। कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना सनातन की रीति है। ऐसा कहकर यज्ञ कर दीक्षित ने स्नान कर नित्य विधि करने के पश्चात किसी छोटी कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। ये आज 17वां अध्याय यही पर पूर्ण होता है और बहुत ही सुंदर अध्याय है। और इसके आगे कल का भी 2-3 अध्याय बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कुबेर कौन थे, कुबेर कौन थे, किसको कुबेर बनना पड़ गया, किसका कितना बड़ा भाग्य था जो कुबेर की उपाधि को प्राप्त किया, जो बाद में शिव जी ने उसको स्वयं मित्रता उससे अपना लिया, उसको मित्र की उपाधि दे दिया। ये सुंदर कथा चल रहा है रुद्र संहिता में 17वां अध्याय। कल आपको 18वां अध्याय में भी इसके वर्णन मिलेगा। बहुत सुंदर अध्याय है। आज इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए यही पर वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव।